ये रही अपनी गाड़ी, रेडी है नई जर्नी के लिए। और ये अभी अपन ने कर दिया है ट्रिप A0 ट्रिप BB0। अभी जो किलोमीटर्स है वो 14766 है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज ट्रैवल बाय सतीश। अभी बज रहा है 1:47 और हम है रेडी अपनी एक नई जर्नी के लिए। थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे आज के इस ब्लॉग के बारे में। बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्रीज। यस, अपन जा रहे हैं वाराणसी। वाराणसी का जो डिस्टेंस है वो है 1500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो लेट्स सी कितने टाइम में हम ये जर्नी कवर कर पाते हैं, दिखाते हैं आपको। चलो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मन की जय। तो शुरू करते हैं आज का सफर। आ गए हैं हम लोग रोड पे। अभी हमें गाड़ी में पेट्रोल फिल करना है। अभी जो रेंज दिखा रहा है वो 114 किलोमीटर की है। तो आगे शेल का पेट्रोल पंप है, शेल का पेट्रोल फिल करेंगे इस बार। जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 33 डिग्री इस समय, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस अभी बज रहा है 2:33। हमने कवर कर लिए ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स। क्योंकि हम दोपहर में निकले हैं तो बहुत ज़्यादा रश है। अभी जस्ट हमने सिर्फ वाघोली ही क्रॉस किया है, वाघोली करके जगह पूना में। और शेल के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला है, कुछ 28 लीटर पेट्रोल आया। तो गाइस अभी बज रहा है 2:30। हमने कवर कर लिए अभी तक 15 किलोमीटर। अभी हम सिर्फ वाघोली क्रॉस कर पाए हैं, पूना में वाघोली करके जो जगह है वहाँ पे। और अभी शेल के पेट्रोल पंप में हमने रुके थे, पेट्रोल फिल किया, 28 लीटर्स 0.19 कुछ आया है। और गाड़ी की जो रेंज है वो बढ़ के अभी 489 किलोमीटर्स हो गई है। बाहर का जो टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और गाड़ी में एयर प्रेशर कम रखा है, मतलब मैंने अभी तक पर्पसली गाड़ी में हवा नहीं फिल किया। 15-20 दिन हो गए हवा भर के। टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए मैं हवा कम रख रहा हूँ। तो अभी अहमदनगर है 85 किलोमीटर्स यहाँ से, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में, गाड़ियाँ हैं। अभी तक ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। टोटल 31 किलोमीटर्स कर लिया है, लेकिन रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गर्मी है तो थोड़ा 80-90 ऐसा चला रहा हूँ। तो आज जो रूट अपन लेने वाले हैं वो है पुणे से अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजी नगर, देन नागपुर टू जबलपुर एंड जबलपुर टू वाराणसी। ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। अभी बाहर का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और मज़ा आ रहा है। अभी तक थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे कम हुआ है। वेदर ठंडा गरम हो रहा है, मतलब कभी क्लाउड्स आते हैं, कभी एकदम धूप पड़ जाती है, लेकिन मज़ा आ रहा है ड्राइव करने को। पुणे टू अहमदनगर जो है वो है अप्रॉक्सीमेट 110 किलोमीटर्स। तो लेकिन रोड एकदम बढ़िया है, रोड एकदम मस्त रोड है। तो गाइस अभी हमने कवर कर लिया है 87.3 किलोमीटर्स। हम क्रॉस कर रहे हैं सूपा करके इंडस्ट्रियल एरिया है अहमदनगर के पहले, या फिर अहिल्यानगर बोल सकते हैं, अभी तो नाम अहिल्यानगर ही है। और रोड एक नंबर है, पुणे टू अहिल्यानगर एक नंबर रोड है यार। अच्छी स्पीड मेंटेन हुई है, जितना ट्रैफिक में टाइम गया है उतना टाइम हमने कवर कर लिया। अच्छी स्पीड मेंटेन हुई है। तो अभी गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा रोड है पुणे टू अहिल्यानगर। 110 किलोमीटर्स है, लेकिन बहुत सही रोड बन गया है। हाँ, आसपास सीनरी बहुत सही है। ये देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया सीनरी है। शाम हो गई है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, मस्त लग रहा है। अभी हमने कवर कर लिए हैं पूरे 100 किलोमीटर्स, और अहिल्यानगर यहाँ से हार्डली 10-15 किलोमीटर्स होगा। वेदर एकदम मस्त हो गया। अभी हमने कवर कर लिए 100+ किलोमीटर्स, और बस 10-15 किलोमीटर में अहमदनगर या फिर अहिल्यानगर आ जाएगा। अहिल्यानगर में आपका स्वागत है।
अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं अहिल्या नगर। टाइम हो रहा है 4:30 और बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 39 डिग्री। लेकिन बाहर थोड़ा ठंडा लग रहा है कंपैरेटिवली जब हम निकले थे, क्योंकि शाम का टाइम है तो ट्रैफिक ज़्यादा है। तो गाइस अभी बज रहा है 4:55 और हमने क्रॉस कर लिया है अहिल्या नगर। अभी अहमदनगर का जो छत्रपति संभाजी नगर का जो डिस्टेंस रह गया है वो है 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। बाहर का जो टेम्परेचर है वो है अभी 39 डिग्री सेंटीग्रेड और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था, अभी तक हम रुके नहीं हैं। ये यहाँ पे छोटा सा घाट सेक्शन है, रेस्टोरेंट वगैरह है, रोड के दोनों तरफ है। ये यहाँ पे सीसीडीबी है। अहिल्या नगर से 10-12 किलोमीटर आगे आके एक घाट पड़ता है। वहाँ पे घाट पे अब एक ब्रेक लिया है छोटा और चाय पीते हैं और निकलते हैं आगे। ये रही अपनी चाय, शाम की चाय। अभी बज रहा है 5:05 या 10 मिनट ऐसे कुछ हो रहा है। पुणे से लेके छत्रपति संभाजी नगर तक ट्रैवल करने की एक बहुत अच्छी बात है कि इस रास्ते पे टोल नहीं है। ये जो पूरा जो ऑलमोस्ट 250+ किलोमीटर का जो पैच है, इस पे कोई भी टोल नहीं है। पुणे टू समृद्धि महामार्ग हमने पहले भी ट्रैवल किया है, मतलब समृद्धि महामार्ग से नागपुर और जबलपुर। वो एक सीरीज मैंने बनाई थी, अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसलिए आज हाईवे पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ और दिन में हम निकले हैं तो थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से भी मैंने फिर रोड पे कॉन्सेंट्रेट किया। और अभी बस 7 बजे के आसपास हम लोग समृद्धि महामार्ग पे टच कर जाएंगे। देखते हैं फिर नागपुर पहुंचने के लिए और वहां से जबलपुर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अभी निकलते हैं आगे। तो गाइज अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6। हमने कवर कर लिए हैं 179.8 किलोमीटर्स और छत्रपति संभाजी नगर यहाँ से रह गया है कुछ 45 किलोमीटर्स। तो अभी अपन पहुंच गए हैं वालूज इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि औरंगाबाद के पास में है। तो अपन अभी पहुंच गए हैं छत्रपति संभाजी नगर। टाइम हो रहा है शाम के 6:54 यानी ऑलमोस्ट 7। हमने कवर कर लिए हैं 223 किलोमीटर्स। सो अभी हम यहाँ से लेंगे सावंगी इंटरचेंज, जो कि समृद्धि महामार्ग पे जाने के लिए जो इंटरचेंज है। सो गाइस, स्वागत है आपका छत्रपति संभाजी नगर में। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। हमने टच कर लिया था 6:45 बजे, लेकिन जो सावंगी इंटरचेंज है जहाँ पे हम समृद्धि महामार्ग पर चढ़ते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था सिटी में। और अभी एक फ्यूल ब्रेक लिया, गाड़ी को पूरा फ्यूल अप कर दिया है। 275 किलोमीटर्स की रेंज थी, लेकिन फिर मैंने चांस नहीं लिया, मैंने अभी फ्यूल अप कर दिया है। अब देखते हैं, 12 बजे का टाइम दिखा रहा है नागपुर का। तो जब पहुंचते हैं जल्दी से नागपुर, फिर देखते हैं वहां से जबलपुर कुछ 4-4.5 घंटे रह जाता है।
सो गाइस ये आ गया है सावंगी इंटरचेंज के लिए जो टोल गेट है। यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है और स्वागत है आपका हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पे एक बार फिर से। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं समृद्धि महामार्ग के पे। अभी जो मेरे गाड़ी की रेंज है वो है 484 किलोमीटर्स और अभी तक पुणे से जो हमने टोटल कवर कर लिया है वो है 238 किलोमीटर्स। तो अभी हम निकल रहे हैं इस टनल से। वाव, अभी बज रहे हैं रात के 7:45 और हम इस समय आ गए हैं समृद्धि महामार्ग पे। नागपुर का जो डिस्टेंस है वो है 435 किलोमीटर्स और जो ट्रैवल टाइम दिखा रहा है वो 5 hours 30 minutes के आसपास कुछ दिखा रहा है। और जो नागपुर का टाइम है अराइवल टाइम वो है 1:09। बट लेट्स सी हम उसको कितना जल्दी कवर कर पाते हैं। अभी बज रहे हैं 9:15। एक 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, चाय वगैरह लिया, अब निकलते हैं आगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप समृद्धि महामार्ग पे जब भी ट्रैवल करें तो अपने खाने पीने का सब जुगाड़ करके चले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यहाँ पे आपको जमेगा नहीं जमेगा खाने के लिए। और अभी 9 बज रहा है और यहाँ पे पर्टिकुलर इस स्पॉट पे तो अभी खाने की चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी है और अभी सिर्फ चाय कॉफ़ी और क्या बोलते हैं कुरकुरे बिस्किट और समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही जो अटम सटम आइटम है वही आपको मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं है प्रॉपर, तो आप अपना खाना लेके चलें या फिर पता नहीं शायद आगे कोई स्टॉप पे शायद मिल भी जाए पेट्रोल पंप पे। बट द थिंग इज़ दैट आप अपना खाने की व्यवस्था अपने साथ रखें तो अच्छा है। तो गाइस अभी निकलते हैं आगे। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 12। हमने कवर कर लिए हैं अभी तक 570 किलोमीटर्स और यहाँ से जो समृद्धि महामार्ग नागपुर एग्जिट है वो दिखा रहा है अभी 103 किलोमीटर के लगभग। एंड जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटा 24 मिनट, मतलब 1:30 बजे के आसपास नागपुर पहुँचेंगे हम लोग। लेट्स सी थोड़ा जल्दी कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी तक की जो जर्नी रही है बढ़िया रही है। बीच में एक ब्रेक भी लिया था और उसके बाद ये अभी फिर से एक ब्रेक लिया है, पेट्रोल फ्यूल अप किया। तो अभी जो रेंज है वापस 312 किलोमीटर की हो गई है। आगे एक बार और फिल करना पड़ेगा, देखते हैं। तो गाइस अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 1:15 और ये नागपुर मतलब जो समृद्धि महामार्ग का जो टोल है एग्जिट वो आ गया है और यहाँ पे अभी अपना फास्टैग में से पैसा कटेगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1। हमने क्रॉस कर लिया है समृद्धि महामार्ग का जो टोल है, मतलब नागपुर एग्जिट वो वाला। अभी यहाँ से हम लेंगे जबलपुर बाईपास। जबलपुर का जो डिस्टेंस है वो है 305 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है और अराइवल टाइम दिखा रहा है सुबह के 6 बजे। 4 घंटे 56 मिनट का जो है ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कब पहुँचते हैं। हाँ, यहाँ से अगर राइट लेते हैं तो नागपुर 6 स्ट्रेट गए तो हिंगना और लेफ्ट गए तो अमरावती। ये देख लो यहाँ पे है अमरावती। तो अपने को जाना है यहाँ से राइट।
तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3:30 या सुबह के 3:30 बोल सकते हैं। और जबलपुर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है 130 किलोमीटर। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक। आंटी ने एकदम मस्त फ्रेश चाय बना के दी है, बहुत सही लग रही है। अभी तक की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी रही है। नागपुर से लेके जो अभी तक का रोड है, सुपर रोड है, मीन्स ज़बरदस्त रोड है। और ट्रैफिक में अगर देखा जाए तो ट्रक्स का ट्रैफिक है और थोड़े बहुत गाड़ियाँ भी दिख रही है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा सुनसान नहीं मिला। पूरा रात इस रोड पे ट्रैफिक चलता है। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हमने अब तक कवर कर लिए हैं टोटल 926 किलोमीटर्स और जबलपुर यहाँ से रह गया है ओनली 14 किलोमीटर्स। ये मेरे राइट साइड में जो होटल है ये है ऑर्बिट 20 होटल। अगर आप हाईवे पे होटल ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, MP20। तो गाइस स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में। हम अभी इस समय क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा जी का पुल, इसको तिलवारा ब्रिज कहते हैं। नमामि देवी नर्मदे जय नर्मदे। और बस यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद निकलेंगे वाराणसी के लिए। ये रहा जबलपुर। सो गाइस हमने एंटर कर लिया है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर सिटी में और हमने टोटल अभी कवर कर लिया है 931 किलोमीटर्स। अभी हमारी जो जर्नी है वो बची हुई है, यानी कि वाराणसी हमें जाना है। लेकिन ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेकिन जर्नी अभी बाकी है। यहाँ पे हम एक 1 आवर का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम निकलते हैं आगे। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।